हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड मोहित पैसी, यू डेटा साइंस ट्रेनर। अब मैं आपको पाइथन की एक पावरफुल लाइब्रेरी नमपाई के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, पाइथन सीख रहे हैं तो आप नमपाई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नमपाई का यूज पांडास, पायटॉर्च, टेंसरफ्लो या फिर साइकिट-लर्न इन सब में यूज होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नमपाई है क्या, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं और उसको यूज क्यों करते हैं, मतलब उसकी ज़रूरत पड़ क्यों गई हमें। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि नमपाई एक पाइथन की ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसमें हमें नंबर्स को फास्ट कैलकुलेट करने के फैसिलिटी मिलती है। मतलब आप कोई भी ऑपरेशन, जैसे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा, मिलियंस ऑफ डेटा है, नंबर्स हैं, तो आप उनमें परफॉर्मेंस करना चाहते हैं या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप नमपाई का यूज करके फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लिस्ट से करते हैं तो लिस्ट क्या होता है कि आप मल्टी डायमेंशन डेटा को हैंडल नहीं कर पाता, ज़्यादा मेमोरी यूज करता है और स्लो होता है। ठीक है, अरे क्या होता है, अरे फास्ट होता है, कम मेमोरी यूज करता है और मल्टी डायमेंशन डेटा को हैंडल करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें नमपाई को यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे इंपोर्ट किया जाएगा और फिर उसमें देखते हैं कैसे अरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा VS कोड। अब मैं इसको ओपन करता हूँ VS कोड में और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा क्लास 1। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा फोल्डर ओपन है और यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ class_1.ipynb फाइल। राइट, इस फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम कोड सेल जनरेट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल नमपाई। ठीक है, और इसको बंद करिए। ये अभी कर्नल डिटेक्ट कर रहा है और इसके बाद क्या करेगा, हम यहाँ पे जैसे ही कर्नल सेलेक्ट हो जाएगा हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो उससे नमपाई हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम कर्नल सेलेक्ट करेंगे, डिटेक्टिंग कर्नल, हमने यहाँ पे जुपिटर का ये हमने कर्नल सेलेक्ट किया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है क्योंकि मैंने ऑलरेडी नमपाई को इंस्टॉल करके रखा हुआ था। अब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट नमपाई HNP। राइट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नमपाई को ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि नमपाई में अरे कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, नमपाई में अरे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नमपाई का फंक्शन होता है np.array। मैं 1 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन, फिर 3 डायमेंशन अरे क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ arr1 और यहाँ पे हो जाएगा np.array और यहाँ पे मैं एक लिस्ट पास कर दूंगा इस अरे के अंदर। ठीक है, देखिए, जो अरे होता है वो होमोजीनियस डेटा लेता है, दैट मीन्स सेम टाइप का डेटा लेगा। ठीक है, मैंने इसको रन किया तो ये हमारा क्या क्रिएट हो गया, एक अरे क्रिएट हो गया। राइट, अब मैं अगर इसका डायमेंशन चेक करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा arr1.ndim, तो बताएगा ये 1 डायमेंशन है। कैसा है, ये 1 डायमेंशन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको देखना चाहूँ इसका साइज, तो यहाँ पे होगा arr1.size। साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है इसलिए यहाँ पे क्या रिटर्न आया, 3 रिटर्न आया है। राइट, अगर मैं यहीं पर arr1.shape करता हूँ, सॉरी यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, तो 3 आ रहा है। राइट, अब मैं 2D अरे क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो 2D अरे के लिए मुझे 2 लिस्ट पास करनी होंगी, लिस्ट के अंदर ही मैं 2 लिस्ट पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा arr2 इक्वल टू np.array 1,2,3। ठीक है, और कॉमा करके देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट पास की हैं, 2,3,4। ठीक है, या 5 आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो arr2 है ये कैसा होगा, 2 डायमेंशनल होगा। अगर मैं लिखता हूँ arr2.ndim तो क्या होगा, 2 डायमेंशन। ठीक है ना, ndim एक फंक्शन है जो बताता है नंबर ऑफ डायमेंशन,
तो इसका कैसा है, 2 डायमेंशन है। अगर मैं लिखता हूँ ARR2 डॉट साइज, तो ये क्या आएगा, मैंने बताया था साइज क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ARR2 डॉट शेप, तो ये क्या बताता है, 2 रो एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। इसलिए क्या बता रहा है, 2 रो एंड 3 कॉलम्स बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट पास कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 डायमेंशन अरे क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको 3 डायमेंशन अरे क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ARR3 इक्वल टू हो जाएगा NP डॉट अरे, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिस्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक लिस्ट मैंने बनाई 1,2,3 और एक यहाँ पे और लिस्ट बना देता हूँ मैं 3,5,6 और एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। चलिए ये मैंने 3 डायमेंशन अरे बनाया। अब देखिए ये कैसे होगा, अगर मैं लिखता हूँ ARR3 डॉट ndim, तो कैसा होगा, ये 3 डायमेंशन होगा, राइट। और यहाँ पर ARR डॉट, मैं यहाँ पे अगर क्या करता हूँ 3 डॉट साइज करता हूँ, तो साइज को मैंने बोला था क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका अगर सेव करता हूँ तो AR.3 डॉट सेव, ठीक है, 1,2,3 आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशन बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको चेक कैसे करते हैं, इसका डेटा टाइप, तो ARR1 डॉट डी टाइप फंक्शन का यूज़ कर लीजिए, तो ये बताएगा डेटा टाइप कैसा है, नॉट कॉलेबल, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। कैसा बताएगा, इंटीजर 32 आ रहा है, इसका क्या डेटा टाइप आ रहा है, राइट। अब मैं आपको इसकी कुछ स्लाइसिंग या फिर इंडेक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए मान लीजिए ARR1 कुछ आपका ऐसा दिखता है, आपको 2 एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, 0 1 2, तो 2 की इंडेक्स पोजीशन 1 होगी, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मुझे लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ARR1 डॉट, सॉरी लास्ट की इंडेक्सिंग -1 होती है, तो आप -1 करेंगे तो यहाँ पे 4 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 2D अरे बनाता हूँ ARR2, तो ये हमारा 2D अरे है जिसमें ये फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकंड रो है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए क्योंकि अगर आप ARR2 को रिकॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरी इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 होगी और इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 1 होगी। ये जो लिस्ट है 2, 3, 5 ये एक लिस्ट है, इसकी इंडेक्सिंग 1 होगी, और 1 2 3 जो लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग 0 होगी। तो अगर आप 1 लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 3 5 मिलेगा। अगर आप ARR1 सॉरी 2 और इसके अंदर आप 0 लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 2 3 मिलेगा, राइट। अगर आप ARR1 2 डॉट 0, तो आपको ये लिस्ट मिल गई। अगर आपको 3 निकालना है तो आप इस लिस्ट में देख रहे हैं कि इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 0 1 2 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, तो आपको 3 मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ARR2 डॉट मेरा जो लिस्ट है, सॉरी अरे है, वो कुछ ऐसा बन रहा है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको रीसेव करना है, देखिए इसका अगर मैं सेव देखूं तो कैसा है, 2,3 है। अगर मुझे इसको 3,2 बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रीसेव फंक्शन का यूज़ करूंगा। तो मैं लिखूंगा AR2 डॉट रीसेव और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3,2। तो ये कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखिए, तो कैसे बन गया है, 3 रो हैं और 2 कॉलम्स है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ये इक्वल होने चाहिए नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको रीसेव कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 1D अरे है, मैं एक 1D अरे बनाता हूँ ARR1, चलो यहाँ पे मैं 4 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ NP डॉट अरे, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं I
फॉर आई इन रेंज 1,10। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एलिमेंट 4 में यहाँ पे आ रहे हैं 9 एलिमेंट आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे साइज फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, 9 एलिमेंट मिलेंगे। अगर यहाँ पे मैं इसको रीशेप कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, रीशेप कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3,3। मैं 3,3 की एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए 3 रो एंड 3 कॉलम की क्या बन के आ गई, मेरे पास एक मैट्रिक्स बन के आ गई। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, रीशेप कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं स्टोर कर लूँगा ARR 5 में, और ये हमारा हो जाएगा 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, 5। अब मैं इसको फिर से 1 डायमेंशन में करना, ये देखिए इसका अगर मैं डायमेंशन चेक करूं ndim फंक्शन से तो इसका डायमेंशन कैसा आएगा, 2 आएगा। अगर मैं इसको फ्लैटन करना चाहूँ या फिर 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे यूज़ करना होगा फ्लैटन फंक्शन का। तो फ्लैटन फंक्शन क्या करता है, ये 2 डायमेंशन को, मल्टी डायमेंशन को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सारा फिर से सेम डायमेंशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फ्लैटन कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके दिखाता हूँ इस ARR 5 के साथ। ठीक है, ये हमारा है। अगर मैं इसमें लिख दूँ +5 तो देखिए क्या होगा, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट पे क्या ऐड हो जाएगा, +5 ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरा ARR 5 कैसा है, कुछ ऐसा है। अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करिए किसका, 5 का, तो ये 5 हो गया। अगर यहाँ पे लिखते हैं आप ARR 5 डिवाइडेड 2 तो सारे एलिमेंट पे सारे एलिमेंट 2 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप लिखते हैं ARR 5 और इसमें पावर देते हैं 2 का तो सारे एलिमेंट पे 2 की पावर आ जाएगी। ठीक है, सब में सारे एलिमेंट क्या हो गए, 2 की पावर से ऐड हो गए। अब मान लीजिए मेरे पास एक और अरे है जो 3x3 का है, जैसे कि np डॉट अरे, और मैं 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है मुझे, तो मैं कैसे लिख दूंगा, I फॉर आई इन रेंज 11,20, और मैं इसको रीसेप कर देता हूँ। ठीक है, डॉट रीसेप यहाँ पे 3x3। ठीक है, तो ये मेरा ARR 6 बन जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इन दोनों के साथ ऑपरेशन करने, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ARR 5 और एक मैट्रिक्स है ARR 6। अब इन दोनों के साथ मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा ARR 5 प्लस ARR 6, तो ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। देखिए 11 + 1 12 ऐसे एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर आप लिखते हैं ARR 5 इंटू ARR 6 तो देखिए क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉइंट वाइज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, सारे हर एक एलिमेंट का, 1 का 11 के साथ, 12 का 4 के साथ, सॉरी ये तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है। मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि ARR 5 और ARR 6 हैं दिखते कैसे हैं। तो मैं कुछ ऐसे दोबारा इनको प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट करिए ARR 5, प्रिंट करिए ARR 6। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वाला है। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 13 के साथ होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन 14 के साथ होगा एंड सो ऑन। तो ये सारा सब कुछ क्या होगा, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। अब मुझे अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो ARR 5 माइनस में क्या लिखूंगा, ARR 6 लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे numpy है क्या, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, और कैसे फिर देखा मैंने अरे क्रिएट करते हैं, उसमें साइज चेक करते हैं, डायमेंशन कैसे चेक करते हैं, कैसे 1 डायमेंशन अरे क्रिएट करते हैं, कैसे 2 डायमेंशन अरे क्रिएट करते हैं, कैसे 3 डायमेंशन अरे क्रिएट करते हैं, और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा कुछ नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।